आदाब नाजरीन, मैं बोल रहा हूं सनव्वर ताहिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनव्वर। महाकाव्य बहुवचनों में लिखे जाते हैं क्योंकि गिनती किरदारों की होती है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने पिछले अनेकों वर्षों से गांव में, क्षेत्र में और क्षेत्र से भी ऊपर उठकर एक अच्छी राजनीति, एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश की है। जी हां हाजरीन, मैं बात कर रहा हूं मतलूब अख्तर जी की। मतलूब अख्तर जी जो वर्तमान में वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्हीं के परिवार में गांव की प्रधानी और मंत्री जी के बहुत करीबी हैं। हाँ नाजरीन, मैं बता रहा हूं मतलूब अख्तर के बारे में। आइए मैं आपको मिलाता हूं मतलूब अख्तर जी से। मतलूब अख्तर जी, आपका दिलों की गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत अभिनंदन है जी। आप कैसे हैं और अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद हाजी जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का, पॉडकास्ट विद सनव्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने हमें इस काबिल समझा। और बहुत खुशी है कि आपका चैनल जो है, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ ऊपर वाले से जो आपने शुरुआत की है जी। इसकी जो पॉडकास्ट विद सनव्वर है, दुआ है अल्लाह से कि आप बुलंदियों पे पहुंचे और आपका नाम हो, आपके नाम से जो हमारा सीना है वो भी चौड़ा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की, कितनी शिक्षा आपने प्राप्त की, अपने बारे में बताएं। शिक्षा तो हमने जो हमारे ग्राम नंगला साहू में स्कूल है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, वहीं पे शिक्षा ली है। ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ हालात ऐसे बन गए जी, मगर जो भी शिक्षा ली है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल से हमने ली है। बहुत बढ़िया। आप एक सफल राजनेता हैं, अभी भी राजनीति में है। राजनीति का सफर कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताएं। राजनीति का सफर हमारा जो पुराना पुरखों से चलता आ रहा है, हम जी अपने गांव की सेवा करता आ रहे हैं और गांव ने हमें बहुत ही मान सम्मान दिया है जी। और राजनीति का सफर ऐसा है, हम तो सेवक हैं जी राजनीति ना करके हमें लोगों की सेवा करनी है और यही हमारा काम है जी क्योंकि मेरे खून में बस गई है ये बात। जब तक मेरा जीवन है जी मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के। जो भी शख्स मेरे दोहरे आस्था लगाया होगा मेरे पास किसी काम के लिए, एक शख्स भी सनव्वर भाई वार्ड 27 में हो या मेरे गांव में हो, ये नहीं कह सकता कि मतलूब अख्तर के पास हम इस काम के लिए गए थे और उन्होंने इनकार कर दिया। देखो, काम होना ना होना वो अल्लाह की मर्जी है जी। मेरा काम है कोशिश प्रयास करना। काम अगर अल्लाह का हुक्म ना हो जी तो मैं क्या, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर सकती क्योंकि ताकत सिर्फ ऊपर वाले की है। मैंने कोशिश प्रयास में कोई कमी नहीं की और ना करूँगा इंशाअल्लाह। जी। राजनीति एक सफर है, इस सफर में क्या आपके लाइफ के क्या फायदे हुए, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, उसके क्या प्रभाव आपके लाइफ पे पड़े, जरा राजनीति के बताओ हमारे दर्शकों की। मतलूब अख्तर पर राजनीति का क्या इफेक्ट पड़ा। पहले आप क्या थे, बचपन एक चाइल्डहुड में होता है ना कि नॉर्मली आदमी रहता है, लेकिन अब एक राजनेता, तो इसका क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पर है। राजनीति ऐसा है, जब आदमी राजनीति में कदम रखता है जी, पहले तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर हम कोई काम करेंगे तो उसका मैसेज जाता है जी, तो कोशिश ये करनी चाहिए। और मैंने जहाँ तक कोशिश करी है, बुराइयों से बचने की कोशिश की है जी और अच्छे काम करने की कोशिश की है और जब तक जीवन है अच्छे काम करने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। गांव में जो युवा है जी उन पे असर पड़ते हैं इन चीज़ों के। अगर हमें जिम्मेदारी दी और हमें जिम्मेदार माना गया है जी तो जिम्मेदारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम ना हो, किसी का दिल ना दुखे। जी, ज़्यादातर ये है, और जोड़ की बात करें, तोड़ की बात ना करें। बहुत बढ़िया। एक आपके भाई हैं हाजी जुल्फी, सारा क्षेत्र उन्हें जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उनकी राजनीति और आपकी राजनीति में क्या फर्क है। अगर आपकी दोनों की सेम राजनीति है तो उस राजनीति को आप कैसे आगे तक लेके जाएंगे। देखो, रही हाजी जुल्फी की बात, मेरे बड़े भाई हैं जी और मेरे भाई मेरा गरूर हैं जी, उन्हीं की मैं परछाई हूँ। उनके नक्शे कदम पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ जी, मगर उनकी बराबरी में कभी नहीं कर सकता क्योंकि सनव्वर भाई पद और ओहदा आदमी पे कभी भी आ सकता है, कोई भी बन सकता है जी, मगर जिन्होंने हमें पाल के बड़ा किया है ना, हम उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते। सही बात। जो उन्होंने हमें बना के दिया है जी उन्हीं का बनाया हुआ पीछे है, उसी पे हमें उन्होंने तारा है। और इंशाल्लाह मैं अपने भाई
और अपनी फैमिली का कहीं नाम गंदा नहीं होने दूंगा। जी। और जैसा उन्होंने सोचा, जैसी उनकी राजनीति है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश पूरी करूंगा। बहुत बढ़िया। अभी आपने बताया कि आपने सारी पढ़ाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ही पूरी की, जो भी आपने पढ़ा। तो एक सवाल बनता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर कि उसमें हर वर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं जी। तो आपका आरोप है या मेरा सवाल मान लो या आरोप मान लो कि वहां पर अपना एक राजनीतिक मैसेज देना चाहते हो, लेकिन स्कूल से एक राजनीतिक मैसेज नहीं आना चाहिए। वो तो एक स्कूल है सबके लिए, सभी स्कूल में वहाँ विपक्ष पक्ष दोनों के बच्चे पढ़ते हैं। आप वहां से एक राजनीतिक माहौल क्रिएट करते हैं, राजनीतिक मैसेज देते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? ये जनता का सवाल है। नहीं, ये सोच हो सकती है किसी की। जी। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सनोवर भाई। जी। राजनीतिक सोच, वहाँ देखो स्कूल है, 26 जनवरी का प्रोग्राम जी। होता है। वहाँ माननीय विधायक, जो किठौर से माननीय विधायक है शाहिद मंजूर जी, जी। जी। मौलाना जो उसके मैनेजर हैं और डायरेक्टर हैं स्कूल के, जी, वो जी। उन्हें इनवाइट करते हैं। वो हर साल हमारे गांव में आते हैं। जी। और हमारे गांव का सौभाग्य है कि मंत्री जी हर साल कहीं भी कितने बिजी हो हमारे गांव में और उस स्कूल में जरूर आते हैं। जी। उन्होंने बहुत से कमरे भी उस स्कूल में बनाए हैं। जी। तो वो तो मौलाना जी के बुला नहीं पाते हैं। जी। जी। रही बात जब कोई मेहमान आएगा, जी। तो मेहमान के इस्तकबाल के लिए अगर हम ना जाएं या और गांव के लोग ना जाए, तो हमारे गांव का ये मैसेज अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जी। मेहमान के इस्तकबाल में तो आदमी को हर वक्त खड़ा होना ही। हमने किसी से ये नहीं कहा कि उस स्कूल में कोई और नहीं जा सकता। जी। जी। सबका स्कूल है, सारे गांव का स्कूल है, कोई भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात। हमने कभी ये कहा हो कि फलाना आदमी इस स्कूल में नहीं जाएगा, तो हमारी गलती है। अच्छा, अब जिला पंचायत के चुनाव, आगामी चुनाव 2026 में आने वाले हैं। इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? आप कौन से विपक्ष को कितना मजबूत मानने हैं और किस विपक्ष से आपको लग रहा है कि ये मुझे टफ है या मुझे टक्कर देगा? किस विपक्ष को आप मजबूत मानने हैं विपक्ष तो जिला पंचायत के लिए? विपक्ष तो सनोवर भाई मैं किसी को मानता ही नहीं। जी। जी। सब आपस के हैं, सब भाई हैं। जी। जी। अपनी अपनी तकदीर पे लड़ने, जितना मेरा अधिकार है उनका भी इतना अधिकार है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अपने कर्मों पे। जी। अगर लोगों के साथ मैंने सही कहा होगा, सही व्यवहार मेरा रहा होगा, तो लोग मेरे साथ सही करेंगे। जी। जी। अगर मैंने लोगों को मैसेज से गलत दिया होगा और गलत किया होगा लोगों के साथ, तो लोग मेरे साथ गलत करेंगे। मुझे किसी से ना तो बैर है, जी। ना मेरी किसी से दुश्मनी है। जी। मुझे अपनी बात समझानी है लोगों को। जो अपनी बात समझाने में सफल हो जाएगा और अल्लाह उसे कामयाब कर देगा। और ये तो फैसला जनता का है। जी। जनता जिसे चाहेगी वो जीतेगा। जी। इसमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। सब लड़ो, प्यार से लड़ो, मोहब्बत से रहो। बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। हर काम लोग नफरत करके भी उस काम को कर सकते हैं, वो काम प्यार से भी हो सकता है। तो मेरे दिली तमन्ना यह है, जो भी रहो, हार जीत किसी की भी हो, हार जीत तो उसकी होगी जो अल्लाह को मंजूर हो। जी। और जिसके जो अल्लाह की नज़र में बेहतर हो, मैं आपके माइक के माध्यम से कह रहा हूँ, जी। जो अल्लाह की नज़र में बेहतर हो, अल्लाह उसे कामयाब करे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अभी अब एक संदेश दिया कि क्षेत्र में सब खुशहाल रहे, ना झगड़ा हो ना कुछ हो, आपने अभी बोला। तो आप एक बार लाइव आए थे, आपके याद होगा, विपक्ष ने एक वीडियो डाला था, आप लाइव आए। लेकिन उस लाइव वीडियो को मैं देख रहा था, तो उसमें आपने कई बार ये शब्द का इस्तेमाल करा कि अगर आपको कुछ करना हो तो सीधा डायरेक्ट मेरे से कर लो, मेरे से कर लो। लेकिन आप यहाँ संदेश दे रहे हैं कि कोई शांति का, लेकिन उस वीडियो में ऐसा प्रभाव लगा जैसे आप गुस्से में हो और लड़ाई का संदेश देने की कोशिश कर रहे हो। वो वीडियो आपने एकदम लाइव आने की क्या जरूरत थी? अब थी तो क्या थी? लाइव आने की ये जरूरत थी, उन्होंने जो गलत सूचना देगा किसी को, जी, तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। जी, अगर जवाब न दिया जाता तो लोग ये भी सोचते भी गलत है, कोई जवाब नहीं दिया। जी, और रही बात आमने सामने बात करने की, कि मैंने ये कहा कि जब चाहो आप इस कुर्सी पर आप बैठो, इस पे उन्हें बिठाओ और मुझे बिठाओ। जी, इसमें लड़ाई थोड़ी है, उनका सवाल है, वो सुनो। सवाल करने का उनका अधिकार है। जी, जी, जनता का उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अच्छा, मेरे गांव में मैंने कहा 10 साल से सत्ता में हो आप, जी, जी, ये नाली खरंजों को विकास नहीं मानते, स्टेडियम, जी, अस्पताल या खेल का मैदान जी, जो मांग रहे हैं। एक बात बताओ, हम प्रधान है गाँव, जी, जी, कोई प्रधानमंत्री तो बनाया नहीं किसी। जी, पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रधान के माध्यम से कौन से काम गाँव में हो सकते हैं। जी, रही बात स्कूल, हमने अपनी 1.5 बीघे जमीन जी, सरकारी स्कूल के लिए जी,
स्कूल बनाने के लिए हमने अपनी 1.5 बीघे जमीन दी और गांव की बसावत में जमीन है, जी 1.5 करोड़ रुपए की जमीन है। अगर कीमत लगाओ, जी आप नेट के माध्यम से किसी भी तरीके से देखते हो, अगर गवर्नमेंट से हमें एक रुपया भी हमने लिया हो। मैं आपकी बात रोके, लेकिन इसमें भी आपका आरोप है कि गवर्नमेंट से आपने पैसे लिए या इसका कोई कोई दस्तावेज हो कि आपने गवर्नमेंट को वो जमीन दी। मैं एक बार सद्दाम जी ने एक पोस्ट की थी, उसकी कमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये आरोप लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं तो इसका कोई दस्तावेज हो अपने पास कि हमने जमीन डोनेट करी है? नहीं, दस्तावेज हम भी दिखा सकते हैं, पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं जी उन्हें भी तो होना चाहिए। ये तो कभी भी निकल जाएगा, जब ये स्कूल बना है, जब पे निकाल लो। अगर कोई किसी से जानकारी कर लो पढ़े लिखे से, हम जो कहेंगे हमारा तो विश्वास नहीं कर पाने का। जी 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 पर ये किसी से तो जानकारी कर सकते हो, उसे साबित करें अगर हमने कोई मुआवजा लिया है। ये सरकारी स्कूल है और सरकार के लिए जमीन, हमारे ग्राम के प्रधान अफजाल प्रधान ने अपनी जमीन 1.5 करोड़ रुपए की जमीन लगभग पंचायत घर के लिए और उसके लिए दी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि प्रधान के कोटे में स्टेडियम वगैरह नहीं आते। अच्छा, इसमें एक सवाल आपसे बनता है कि हमारे गांव में जो मंत्री जी हैं वो वोट करते हैं या उनकी परिवार में उनके बेटे बेटी बहुए वो सब वोट करते हैं, तो इसका मतलब यूँ हुआ कि मंत्री जी और उनके बेटे हमारे गांव के वासी हैं। हाँ जी, अगर हमारे गांव के मंत्री जी वासी हैं तो स्टेडियम या और एक दो डिमांड जो गांववासी कर रहे हैं, क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं? क्योंकि मंत्री जी का गांव है नंगला साहू। नहीं, मंत्री जी का भी देखो सनोवर भाई प्रयास है, और हमने भी जब उन्होंने सवाल किया तो हमारी नजरों में भी वो बात आई। तो सवाल करने से ही जवाब की तलाश की जाती है। क्या आपको लगता है कि हमारे गांव को स्टेडियम की जरूरत है? स्टेडियम की जरूरत है, और जितना हमसे हो सकता है, जितनी कोशिश हमसे होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी। पर थोड़ा यहाँ जमीन का प्रॉब्लम है जी। हमारे गांव में ना हो, कहीं भी आसपास का अगर जमीन मिलती है अपने क्षेत्र में भी हो, हम मांग करेंगे, गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे जी। और जो भी जनता के प्रतिनिधि है सबसे मिलकर मुलाकात करके उनसे ये प्रस्ताव रखेंगे जी। और मंत्री जी का पूरा सहयोग है, मंत्री हर तरीके से तैयार है। अच्छा, अपने जिला पंचायत के क्षेत्र में कौन कौन से गांव आते हैं और कौन कौन से वोट का क्या समीकरण है कि इस गांव से हमारे इतने वोट आएंगे? एक राजनेता है, समीकरण तो बनाता है, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल ले। सारे गांव बताऊं? एक दो जो जो खास हो। खास तो मेरे सभी हैं। जी जी, खास तो खैर सभी होते हैं। हाँ जी जी, ऐसा नहीं है कि कोई खास है, मेरे सब दिल के करीब है। जी जी, और सबके लिए मैं भी खास हूँ और सब मेरे लिए खास है। जी। वो अलग बात है, कोई मुझसे ना इत्तेफाक रखता हो उसकी मर्जी है, मगर मैं किसी से ना इत्तेफाक नहीं रखता जी। मैं सबका सम्मान करूंगा और करता था, करता रहूंगा इंशाल्लाह। जी जी। गांव तो अभी आपको पता है, यहाँ पचपेड़ा है जी जई है, नंगला है, रुगनपुर है, लड़पुरा है, सियाल है, गांवड़ी है जी, दबतला है, मातपुर है, मवी है, रैदरा है, अलीपुर है, और जी बड़ा गांव है अपना जी, और जी कैली है जी, कुआ खेड़ा है, मवी है, रैदरा है, ये सब गांव अपने हैं। इसमें वोट का क्या समीकरण है, कहाँ से कितनी, कुछ आइडिया? कोई गांव देखो पिछले चुनाव की तुलना में अगर मैं बताऊं, जी पहली बात तो मैं आपको बताऊं सनोवर भाई, पिछली चुनाव की तुलना में कोई भी गांव मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मेरा वोट ना बढ़ा हो। जी जी, तो लगभग हर गांव में मेरा वोट बढ़ा है और हर बिरादरी, कोई भी हो, चाहे जात हो या बिरादरी, मतलब गांव हो या किसी भी बिरादरी का, जी, सर्व समाज का वोट मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छे। मेरे पड़ोस का ही गांव है जई, जी, वहाँ पूछ लो, पचपेड़ा में पूछ लो, किसी भी गांव में पूछ लो, रुकनपुर में बहुत ही अच्छे वोट मिल रहे हैं, हर बार से बढ़ के वोट मिल रही है। अच्छा, एक मुद्दे को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। जैसे ये सोसाइटी अपने गांव में है, उसमें आप मेंबर हैं और जो मेंबर होता है लगभग वही चेयरमैन बनता है। जी जी, आप जिला पंचायत भी हैं। जिला पंचायत मेरी धर्मपत्नी है। हाँ जी सर, आपके परिवार से हैं? आप ही के परिवार से अगर मैं बात करूं तो तस्लीम है इंतजार के, वो सोसाइटी है जो किला, उसमें भी मेंबर हैं। जी। अच्छा, आप गांव के प्रधान भी हैं आप ही के परिवार से। जी। तो लगभग सारे पद आपके पास हैं। जी। जो लोग आपके साथ हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा? क्या उन लोगों को भाई एक सोसाइटी का कोई चेयरमैन बनाते हैं या कुछ उनके लिए भी कोई विचार है? मेरा सवाल आपसे। नहीं, जो हमारे लोग साथ हैं जी, किसी ने ऐसी इच्छा ही नहीं जताई। देखिए, इच्छा तो कोई नहीं जताता, लेकिन आपका फर्ज बनता है। जैसे आपके अपोजिट में है अनवर प्रधान जी, वो 2021 में अभी मेरे मंच पर आए थे, उन्होंने 2021 में मन बना लिया था कि इस बार मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, किसी अपने सहयोगी को लड़ाऊंगा। ठीक उसी तरह भाई, जैसे आपको होना चाहिए कि भाई मैं जिला पंचायत लड़ रहा हूँ, जो मेरे साथ सहयोगी हैं उनको चेयरमैन का पद दिला दूं सोसाइटी पे, या मेंबर बना दूं, या कोई और भी पद।
आपको ऐसा फील हुआ कभी? देखो, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं जी जी वो भी हमारा एक परिवार है। बिल्कुल। जिसे पार्टी बोल देते हैं, जी, जी, पार्टी जी, के जी, लोग जी, हैं, जी, वो तो जी। एक पार्टी, एक परिवार होता है। जी जिस दिन हमारी पार्टी का कोई आदमी इस चीज को कहेगा, जी हम पार्टी के लोगों के कहने से चुनाव लड़ते हैं, जी 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 ना कि अपनी मर्जी से। जी रही बात पदों की, जी पद उन्हीं लोगों की देन है, जनता की देन है। बिल्कुल, जितना जनता चाहेगी ये सारे पद हमसे 1 मिनट में छीन सकते। बिल्कुल बिल्कुल हमने ये पद अगर लिए हैं, अपनी मेहनत से लिए हैं, जनता की सेवा करके लिया है। जी और जितना कोई हमसे बेहतर होगा सनोवर भाई, कोई कितने जोर लगा, हम उतना बिल्कुल ये बिल्कुल सारे पद से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल अगर चुनाव हमें, सुनो, चुनाव है, चुनाव हमें हराना है तो हमसे बेहतर काम करो। जी जितना हमसे बेहतर कोई हो जाएगा, हम बिल्कुल भी उस गांव में न जीत सकते और न किसी को जितवा सकते। तो इसमें यह नहीं है कि किसी से, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बस खिलाफ बोलना है तो बोलना ही है। जी हम उनका भी कहते हैं, ऊपर वाले से अल्लाह ताला उन्हें भी सुध-बुद्धि दे। जी। आप आपसे एक सवाल है। देखो भाई, हर कैंडिडेट को हर आदमी वोट नहीं दे सकता। जैसे हमारे गांव में 4000 3000 जो भी पोलिंग है, तो आपको शायद आधे वोट पड़े या आधे से कुछ ज्यादा पड़े, तो वो लोग तो आपके अपने हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दी, उनके लिए आपकी क्या राय है? उनकी राय, उनके लिए राय है, देखो सुनो, जो वोट दे रहा है उसका एहसान है, जी जी और जो वोट नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं हम उन्हें गलत नहीं मानते, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। जी जी आप मुझसे सनोवर भाई अगर नाराज होंगे जी तो नाराज हो गए, मेरी सबसे किसी से लड़ाई या झगड़ा तो है नहीं। सही बात है। कहीं ना कहीं कुछ वजह हो, कोई तो खानदान के दबाव में है, उसके खानदान में कोई कैंडिडेट नहीं रहा तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि अपने खानदान के को वोट कर। जी जी अगर कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं किसी का दिल हमने दुखा दिया हो जाने अनजाने में, जी जी वो हमसे नाराज हो गया, हमें पता नहीं है, उनने अलग वोट डाल दिया। पर मैं ये कह रहा हूँ, वोट कोई किसी को भी जाने पर अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से नफरत ना करें। जी तो मैं चाहता हूँ हमारे गांव में प्यार मोहब्बत, सब चुनाव लड़ रहे हैं, प्यार से लड़े, तो एक दूसरे से भाईचारा न बिगाड़े। रही बात लड़ाई झगड़ों की, मैं वोटरों से एक अपील करना चाहता हूँ, वोटरों को तो बस ये सोचना चाहिए, वे कैंडिडेट आपस में नहीं लड़ते जी तो तुम्हें क्या लड़ने की जरूरत। ना सही बात है। रही बात, लोग उस वीडियो का जो आप जिक्र कर रहे हो, उसमें थाने कचहरी की भी बात जी है। जी जी थाने कचहरी हम शौक से नहीं जाते, जी उसमें टाइम भी बिगड़ता है। मगर दो भाइयों का झगड़ा हो जाओ, जी दो भाइयों में से एक हमारे पास आ गया, जी दूसरा भाई अपना भी दिमाग से लगा गया, फला के धोरे तो वो पहुंच गया, जी जी मुझे वहां नहीं जाना, वो तो उसके हो गए। मैं भाई आगे तो देख, सही बात है। हमारी रिपोर्ट करवाएगा एक आदमी, जो अगर हमने किसी की थाने में रिपोर्ट भी करवाई, हम किसी के साथ चले गए, एक आदमी ऐसा बताओ कि हमने फैसला ना करवाया हो, एक आदमी ऐसा बताओ हमारी रिपोर्ट करवाएगा जेल गया हो। जी पर ये ठीक है, दूसरे आदमियों की बात नहीं, मैं नहीं करना चाहता, जी वरना रिपोर्ट तो मैं ऐसी ऐसी बता दूंगा, झूठे केस भी और झूठे नाम भी लिखवा दिए। पर उन चीज़ों से कुछ, वो अलग सोच है। सही बात हमें अपनी तरफ से अच्छा मैसेज देना है, और जो अच्छे काम है वही करने चाहिए। सही बात। अच्छा, आपके करीबी हैं शाहिद मंजूर जी, कैबिनेट के मंत्री भी रहे, कई बार वो विधायक भी रहे। उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया? उन पर आरोप है कि वो दो गुटों को आपस में लड़वाते हैं, एक को अपने साथ रखते हैं, एक को अपोजिट में रखते हैं। ये आरोप सही है? नहीं, ये सही नहीं है, किसी की सोच हो सकती है। जी मैं बताऊंगा अभी। अब लोग कहते हैं कि पार्टीबाजी बना दी। जी, अब जी, हमारा गांव है नंगला साहब, जी मेरे पड़ोस में ही है, पचपेड़ा भी है, जई भी, जी 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 इनकी आपको जानकारी भी हो। जी 1995 में हमारे सबसे पहले जो झगड़ा हमारे गांव में हुआ, उसमें हमारे वालिद साहब का मर्डर हुआ, आपको पता जी वो क्या हालात थे, किस वजह से हुआ। जब आदमी पे भूत सवार होता कुछ भी हो सकता है। जी खैर वो अल्लाह की मर्जी थी। 1995 में से पार्टी, तो जब आदमी की मर्डरबाजी होगी तो पार्टीबाजी होनी है। बिल्कुल जी जब शाहिद मंजूर ना तो विधायक थे, ना विधायक के ओरे धोरे थे। जी शाहिद मंजूर 2002 में विधायक बने, जी और पार्टीबाजी कब बन गई नंगला साहू में? 1995 में। तो ये आरोप सही है? नहीं, आरोप तो फिर गलत सिद्ध हुआ है जी। दूसरा, जई है पड़ोस का गाँव, वहाँ 1995 80 से झगड़े चलते आ रहे हैं। जी झगड़ा कोई नेता चाहे पक्ष का हो, मैं दूसरे को भी नहीं कहूँगा विपक्ष जी, वाले जी, को, जी। कोई भी नेता हो, मैं छोटी सी राजनीति कर रहा हूँ, मैं भी ये नहीं चाहता कि लोगों में विवाद हो। सही बात नेता कोई नहीं, आप मुझसे जुड़े हुए हैं जी और आप कोई गलती करने तो लोग आपको तो छोड़ देंगे, मुझे कहेंगे कि उसने इसे सह दे रखी है कि वो चढ़ा रहा है जी तो ऐसा कुछ नहीं है। शाहिद मंजूर तो जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की कोई बात नहीं करते। अगर वो तोड़ने की बात करते तो 4 बार विधायक ना बनते।
चलिए। अच्छा, एक हमारे करीबी हैं, आप भी जानते होंगे, बाबर चौहान खलदोनी, उन्होंने भी अभी मंत्री जी पर आरोप लगाया है और कहा है कि हमारे चेले चपाटे कि वो मुझे जवाब ना दे, मंत्री जी सीधा जवाब दे। उनका क्या सवाल है और वो क्या जवाब मांग रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं उनको इतना ही जवाब देना चाहूंगा जी। उनकी सोच है, उन्होंने जो कहा, जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने वो कहा जी मैंने मंत्री जी के बारे में भी आपको बताया। जी आपने एक लाइन अभी इस्तेमाल की है जी जो उन्होंने कहा है चेले चपाटे। जी 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 एक बात बताओ, ऐसा ही कहा उन्होंने वीडियो में, चेले चपाटे। मुझे भाई, अगर कोई किसी से जुड़ा हुआ है, राजनीति हो या यारी दोस्ती हो किसी से, जी, तो साथ वालों को चेला को समझते हैं। उनकी लैंग्वेज तो यही है। नहीं, लैंग्वेज नहीं, फिर उनके जो साथ रहते हैं वो चेला समझते हैं साथ वालों को। ये बताओ, हमारे यहाँ साथी होते हैं जी चेले नहीं। हम बराबरी का हक देते हैं, हमारे भाई हैं सब। जी चेला शब्द बताओ किसे कहा जाएगा? सबसे पहले तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ। जी चेला कोई नहीं होता, अगर हमारे साथ है तो हमारा साथी है। जी तो सबसे पहले तो अपनी इस लाइन को सुधारना चाहिए। बाकी उनकी सोच है, जो कह रहे हैं उसका जवाब जनता देगी। जी मैं कोई डिसीजन उस पर नहीं ले सकता। मैंने मंत्री जी के बारे में बताया। रही विकास की बात, विकास हमारे गांव में तुम किसी जंगल के रास्ते से कोई चले, सब काली सड़कें बनी हुई हैं। जी ये शायद मंजूर की देन है। जी किसी गांव कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए का, जब वो कैबिनेट में मंत्री थे, जी 7 करोड़ रुपए का काम एक ही गांव में, और उस सारे क्षेत्र में इसी तरीके से काम करवाया। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर अपने गांव की तो जानकारी मुझे ज़्यादा है। जी उसी गांव में देख लो, एक में जाकर कोई सड़क जंगल की किधर से हो काली ना हो, किधर से भी गांव में आ सकते हो। जी। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, चुनाव आते हैं जाते हैं जी और आते रहेंगे जी। और जाते रहेंगे। हमें तुमको सबको एक जगह रहना है। हमारा जो नंगला साहू है या मेरा वार्ड 27 है, जी इसे एक गुलदस्ता बनाना है, जी ना कि इसे कोई कीचड़ या दलदल बनाना है। जी तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ, सब मिलजुल के रहें। वोट के या सपोर्ट के ऊपर किसी से लड़े ना, किसी से बहस ना करें। जी सब मिल के रहो। लड़ना या बहस करना है कैंडिडेटों का काम है, पहले वोटरों को उन्हें देखना चाहिए। जी कैंडिडेट जब आपस में कोई न इत्तफाकी नहीं रखते, चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अपने नसीब पे लड़ रहे हैं। जी मेहनत करना काम है। जो जिसका सपोर्टर है उसके लिए मेहनत करें, ईमानदारी से करें, और किसी को भी धोखा ना दें। जिसके भी साथ रहें, खुल करें, सपोर्ट करें, खुल गए। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी जिंदगी का मालिक है। जी। और ये वोट जो है हमारा अधिकार है। बिल्कुल अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें, सही चुने और सही को चुने। आप हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कहें। देखो, चैनल के लिए तो वोट पॉडकास्ट विद सनोवर जी चैनल के लिए कहता हूँ, जितने भी आपके दर्शक हैं, जी। सबसे पहले तो उनसे कहता हूँ भाई सनोवर भाई को सपोर्ट करें। जी और हम भी अपनी तरीके से, जो हमारी टीम है सोशल मीडिया पे भी जो हमारी टीम है, उनसे भी हम अपील करेंगे और कहलवाएंगे, और वे भी आपको सपोर्ट करेंगे। जी। और ये चैनल मैं चाहता हूँ कि इस मेरठ का सबसे बड़ा चैनल बने। शुक्रिया। मेरठ के बाद पश्चिम का चैनल बने, और फिर उसके बाद यूपी का और देश का। शुक्रिया। आप आए, आपका दिल से इस्तकबाल, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।